15-16 में हमें आए थे, जहानाबाद में पढ़ते थे। वहाँ किसी ने बोल दिया था क्लास में कि रहमान सर पढ़ाते हैं, और मन में भी बैठ गया कि रहमान सर के ही पास जाना है। तो उसमें तो आए हम, पूरा जोश से एडमिशन लिए और पढ़ रहे। जहानाबाद से आना जाना लगा रहा था। फिर उसके बाद डेली अप डाउन जहानाबाद से पटना, पटना से जहाना, सुबह शाम सिर्फ 2-3 घंटे क्लास करते थे और चले जाते थे करने के बाद। लेकिन एक बार शायद यूपीएससी का रिजल्ट आया था, तो उसमें सब पूछ रहे थे कि तुम्हारा रिजल्ट हुआ, तुम्हारा रिजल्ट हुआ। तो हम बोले सर नहीं हुआ। तो बोले तुम्हारा होगा नहीं। तो ये मेरा मन में बैठ गया और घर पे गए तो सोच रहे थे कुछ आप तो मुझे सर का फोन लगा दिया, सर आप ऐसा क्यों बोले कि आपको नहीं रिजल्ट होगा, हो कैसे, तुम दिन रात सिर्फ एक क्लास करने के लिए आप लोग करते हो, जाना पटना, और वो भी नहीं पटना से लेकर के जहानाबाद तक, सॉरी पटना से स्टेशन से लेकर के कोचिंग तक पैदल आना है, और पैदल यहाँ से अपना ट्रेन पकड़ के चले जाते थे। फिर 5 रुपये 10 रुपये बचाने के चलते, क्योंकि हमारा भाई छोटा भाई है, सबसे 5 भाई में से सबसे बड़ा भाई हम हैं, और छोटा भाई दोनों मिल करके हमको पढ़ा रहा है। तो 5 रुपये 10 रुपये बचाना भी चाहिए। और एक मेरा बड़ा लड़का भी है, वही ये पार्टनर में है। हाँ, तो इस कारण से पैसा ही बचाते थे। तो सर बोले कि तुम्हारा घर का गार्जियन कौन है? तो सर बोले कि मेरा छोटा भाई ही है गार्जियन, जो है तो वही है बिहार पुलिस में कांस्टेबल है और एक सीआरपीएफ में है। तो दोनों सही बात किए भाई से। तो बोले सर कि तुम इसको पटना रखो, रिजल्ट हो जाएगा इसका। तो बात भी हो गया, वो बोला कि ठीक है रहिए पटना में। 4000 रुपया में सब काम कर रहे थे यहाँ पे, अब रहने लगे। लेकिन रहने के बाद 6 महीने के बाद 64वीं का रिजल्ट आया था बीपीएससी का। बीपीएससी का रिजल्ट आया तो सर को भी लगा कि अब रिजल्ट आ रहा है, हो भी जाएगा, और भाई को भी लगा कि हो जाएगा। तो वो भी कभी नहीं किया, जो साथ देते रहा, सपोर्ट करते रहा, बहुत बड़ा सपोर्ट। उसके बाद सर बोले कि सर अब यहाँ तो रह तो रहे हैं ना सर, लेकिन पैसा की कोई दिक्कत नहीं है, इसे यहाँ का है 11 रुपया या 111 रुपया। 2-3 बार 4 बार एडमिशन भी लिए थे सब बैच में, चाहे बीपीएससी मेंस का हो चाहे 11 रुपये में वो बोल लोग सोचे कि नहीं हम दिए थे। हो सकता है कहीं पे वो स्लिप में रखा भी होगा। वो में तो 5000 रुपये दिया ना, बाकी में तो तुमसे पैसा नहीं ना लिए। नहीं 5000 तो उसमें शुरू में लिए थे, 5000 रुपये लगा था, 3-4 रुपये माफ हो गया था। लेकिन उसके बाद सर से बोले सर नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि संभव ही नहीं था हमसे। अब छोटा भाई पैसा दे रहा है तो उसके बाद संभव ही नहीं था कि हमसे हो जाए। तो इसलिए सर ये तो 11 रुपये हमें एडमिशन पढ़ते गए। तो फिर 17 में पीटी रिजल्ट हुआ था। उसमें 17 जो दरवा का आया था ना, पीटी रिजल्ट हुआ था और उसमें मेंस नहीं हुआ था। फिर उसका 24-46 में छोड़ लगा है, उसमें भी हो गया। दौड़ने के लिए हम पर डे हम दौड़ते थे, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, पर डे दौड़ते थे। रोड भी दौड़ते थे अकेले। 4 बजे भोर में ही एक और पार्टनर था मेरा, तो वो नहीं जाता था, लेकिन हम जाते चाहे कुछ भी हो। 24-46 में पीटी हुआ, मेंस हुआ, और 0.2 नंबर से मेरा मेरिट गिर गया। में ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं अब होगा कि नहीं। उसमें हम और बेटा चाहे जो भी बहुत रोए थे हम। बहुत मुश्किल था समय वो कि 0.2 नंबर से किसी भी चीज़ में, किसी मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम ये नहीं कहते कि आप दरवा की तैयारी कर रहे हैं या कोई चीज़ हो, मतलब लक्ष्य होता है। सबका अपना अपना लक्ष्य है कि हमको ये चीज़ बनना है, और हमको जब बनना था अभी तो सिर्फ दरवा ही बनना था। इसीलिए 0.2 नंबर से जब मेरा मेरिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन में डिप्रेशन में रहे। फिर उसके बाद प्रोसेस लेटर दबाए, फिर ब्रश करना छोड़ दिए, नहाना छोड़ दिए। चलो बास मारेगा हम अकेले हैं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन पर ब्रश करते थे, सिर्फ 5 मिनट से बचाने के लिए। सही बात है, जो कहे बिल्कुल जो निकल रहा है। जो मेरा कहानी एक ही है, 2 बजे पहले भी हम साथ बताए होंगे हम। सबका संघर्ष अलग भले हो, सबका संघर्ष सेम है, मगर कहानी सबका अलग होता है। और कहानी मेरा वही है जो हम सबसे पहले हम बता दिए थे। 5 मिनट सिर्फ समय बचाने के लिए हम ब्रश नहीं करते थे, खा लेते सही कुछ भी, कुकर में बस गलाए और खा लिए, और नहाते भी नहीं थे। 2-3 दिन पर नहाते थे 24-46 के बाद। फिर उसके बाद इसमें आत्मा से आवाज़ निकलता था कि नहीं हमको तो दरोगा होगा ही होगा। इसलिए मेरा संघर्ष बहुत कठिन रहा था। कोई बात नहीं, सर का देन है कि हम यहाँ पे खड़े हैं और आपके सामने हम कुछ लिखित करें कि दरोगा
नींव बने हैं। जय हिंद।